खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। एक बार फिर से स्वागत है आपका बोलता इंडिया लाइव में। आज हम मौजूद हैं शादरा चौक। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। स्वागत है आपका बोलता इंडिया लाइव में। कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी में पथराव हुआ, उसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई, उसके विषय में आपका क्या कहना होगा? जहांगीरपुरी में जो हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, उसके ऊपर कट्टरपंथी मुसलमानों ने प्लानिंग करके अटैक किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, दंगा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से पूरी एक साजिश रच के हनुमान जी की शोभा यात्रा के ऊपर मस्जिद के अंदर पत्थर रखे गए, तलवारें रखी गई, हथियार आ गए, इवन की पुलिस तक को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस वालों को भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। तो पूरा एक नियोजित कार्यक्रम था। वो छोटी मोटी घटना नहीं थी, वो तो खुल्लम खुल्ला एक भारत के ऊपर हम कहें आतंकी हमला था। और जहां जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र होता है, पूरी प्लानिंग होती है, उसके साथ ये लोग काम करते हैं। जैसे पिछले दिनों जमुना पार में दंगा हुआ था, उसमें भी पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग, पीएफआई, न जाने कौन कौन लोग थे जिन्होंने दंगा करवाया था। तिरंगा यात्रा निकाल करके ये लोग दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, भाईचारा हमारा हम बढ़ा रहे हैं। वो सब नाटक की बातें हैं। पहले दंगा करते हो, लोगों को, हिंदुओं को टारगेट करते हो, पुलिस को टारगेट करते हो, और फिर बाद में सद्भावना दिखाने का एक नाटक करते हो। और कुछ नहीं, वो सिर्फ एक सद्भावना दिखाने का नाटक था। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसमें आपकी क्या राय होगी? देखिए, ज्ञान वापी मामले में हमारी 5 बहनें लोकल कोर्ट में गई थी कि यहाँ हमारा भोले बाबा का शिवलिंग है, माँ गौरी का मंदिर है, हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष के लोग पहले तो गए वहां पर उसी कोर्ट में जहां उन्होंने डाला था। कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने कह दिया कि इसकी पूरी जांच पड़ताल करो कि वहां शिवलिंग है या नहीं है, वहां पर हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं या नहीं है। उसको लेकर के ये लोग हाई कोर्ट गए, मुस्लिम पक्ष के लोग। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो डिमांड है गलत नहीं है, जो लोकल कोर्ट ने फैसला दिया वो सही है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी नीचे वाली कोर्ट की बात को सही मानते हुए आदेश दे दिया कि इसकी जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए कि वह मंदिर है, मस्जिद है, शिवलिंग है, सारा बकायदा कोर्ट कमीशन जो अपॉइंट हुआ था, कोर्ट कमीशन को अपॉइंट करने का जो ऑर्डर था, उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी कि जांच तो होनी ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां जांच हो रही है। जांच होने के बाद सारे के सारे शिवलिंग है, सारा बकायदा कोर्ट कमीशन जो अपॉइंट हुआ था, कोर्ट कमीशन को अपॉइंट करने का जो ऑर्डर था, उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी कि जांच तो होनी ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां जांच हो रही है। जांच होने के बाद सारे के सारे मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं। वहां शिवलिंग मिला है, वहां त्रिशूल मिला है, वहां डमरू मिला है, वहां जो हमारा सतिया होता है गणपति महाराज वो मिला है। बहुत से ऐसे साक्ष्य जो मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, जिसको ज्ञान वापी मस्जिद कह रहे हैं। वो ज्ञान वापी मस्जिद नहीं, वो भोले बाबा का मंदिर ही है। वो सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी होके वहां लोकल कोर्ट में चली गई हैं। छुट्टियां हैं, शायद 1 जुलाई को या 8 जुलाई को जो भी कोर्ट फैसला देगी, हम सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है जो फैसला आएगा वो हमारे मंदिर के ही उसमें आएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि 1669 ने औरंगजेब ने हमारा मंदिर तोड़वा करके वहां तथाकथित ये जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था।
हमारी जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल आतंकवादी सरगम ग्रुप अंत सिंधु पुनू के पुतले फूके गए, उसमें आपकी क्या कहना होगा? देखिए, जो पंजाब में आतंकवाद पनप रहा है, आज पूरी दुनिया उसको लेके, पूरा पंजाब, पूरा देश चिंतित है। सरकार से पहले भी केजरीवाल आतंकवादियों के साथ जाकर के बैठ रहा था, उनके घरों पे जा रहा था, और हमारा इस बात को लेके पूरा विश्वास है कि गुरबंश सिंह पन्नू, जो कनाडा में बैठ करके हिंदुस्तान में पंजाब को खालिस्तान बनाने की मुहिम चला रहा है, उसने भी केजरीवाल को चुनाव में भी समर्थन किया और पैसा भी दिया। और जैसे ही केजरीवाल की सरकार आई, अब वहां पर पंजाब में फिर से जो हालात हैं वो खराब होने चालू हो गए हैं। कई वारदातें वहां पर हो गई हैं और खालिस्तानी समर्थक शक्तियां वहां पनप रही हैं, और केजरीवाल की सरकार उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन दे रही है। शायद इसने पंजाब में चुनाव से पहले आतंकवादी जो गुट हैं उनसे समझौता किया होगा कि तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मेरी पार्टी को लाओ, और मैं तुम्हें यहाँ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, खालिस्तान पंजाब को बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन करूंगा, ऐसा हमें लग रहा है। बोलता इंडिया लाइव के चैनल के माध्यम से अभी तक का अनुभव आप युवाओं के साथ शेयर करें। देखिए, आज जो देश के हालात बनते जा रहे हैं, उसको हमारे देश के लोगों को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। आज जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कोरोना की, कोरोना में अमेरिका बड़े बड़े देश सब हिल गए थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को पूरी हिम्मत दी, पूरा हौसला दिया। कभी तालियां बजवाई हैं, कभी थालियां बजवाई हैं, कभी दिए जलवाए हैं, और उसके बाद अंदर अंदर जो कोरोना की वैक्सीन है वो तैयार कर दी। आज लगभग 200 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीन लग चुकी है, और हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त फ्रंट फुट पे आके जनता के साथ संवाद कर रहे थे। और जैसे कि हमारी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको अंदेशा था कि हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा जो डेथ रेट आएगा, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ ने, उनकी काम करने की क्षमता ने देश के लोगों को उस महामारी से बहुत अच्छे ढंग से बाहर निकाला। ना सिर्फ बाहर निकाला, पूरी दुनिया को दवाइयां भी दी। आज पूरी दुनिया, यूक्रेन और रशिया युद्ध हो रहा है, हमारे लगभग 23,000 बच्चे छात्र वहां फंसे हुए थे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो विदेशी लोगों के साथ कैसे संपर्क करना है, जो विदेश नीति है, ये उसी का अनुभव काम आया कि उन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों को सुरक्षित निकाला, यहां तक कि लड़ाई रोकी गई, अपने देश के सारे बच्चे सुरक्षित भारत लाए। इसके अलावा भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों ने भी तिरंगा हाथ में ले लिया, वो भी इस नाते से सुरक्षित आ गए। तो कहीं ना कहीं आज हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। मगर दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बैठी वो ताकतें, मुस्लिम ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जो इस बात का ख्वाब देख रही हैं कि 57 देश तो इस्लामिक हो गए, 58वां देश हिंदुस्तान होना चाहिए। वो जहां एक तरफ अपनी जनसंख्या बढ़ा करके हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ा लेना चाहते हैं कि लोकतंत्र के सिस्टम में गिनती होती है सिरों की, वोटों की, इतनी पॉपुलेशन हो जाए कि हम लोकतंत्र तरीके से चुन के आ जाए।
मगर जब जब मौका लगता है हिंदुस्तान का मान सम्मान खराब करने को, सम्मान को कम करने का कोई मौका चूकते नहीं है। जो हमारी दिल्ली में 2020 में दंगा जमुना पार में हुआ था, उसी का भी एक थोड़ा ट्रेलर है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए हुए थे, उस वक्त ही यहाँ दंगा करवाया गया और ये कोशिश की गई, डीसी पे अटैक कर दिया गया, एसीपी पे अटैक कर दिया गया। किस लिए? कि प्रो होकर के जो पुलिस है 10-20 दंगाई मुसलमानों को मार दे और हम पूरी दुनिया को चला चला के बताएं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ देखो क्या हो रहा है। मुसलमानों के मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। तो ये बार बार ऐसी बातें करते हैं अभी भी जो हालात हमारे देश के बने हुए हैं। ज्ञान वापी का मैटर है, कृष्ण जन्मभूमि का मैटर है, चाहे हमारा कुतुब मीनार का मैटर है, चाहे हमारा जामा मस्जिद का मैटर है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हिंदू समाज कोर्ट में जा रहा है और सिंबॉलिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। हम किसी को मारने पीटने या किसी की जान लेने के लिए नहीं जा रहे, मगर जिस तरह से आज देश के मुल्ला मौलवी राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं वो बार बार टीवी चैनलों पे आकर के हमारे हिंदुओं का, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, शिवलिंग को फुवारा बता रहे हैं। हमें पूछा राम कहां पैदा हुए, कौन सी गली में पैदा हुए, कौन से मोहल्ले में पैदा हुए। इन्होंने बहुत बड़ा एक माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया है। वही दूसरी ओर निपुण शर्मा ने जब ये कह दिया कि भाई आप हमारे धर्म के बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ बोलूंगी तो क्या उसको सुन पाओगे। उन्होंने जो बातें बोली हैं टीवी चैनल में, वही बातें बोली हैं जो कुरान में लिखी हुई है। उन्होंने वही बातें बोली हैं जो हदीस में लिखी हुई हैं। जो मुल्ला मौलवी आज खुलेआम विरोध कर रहे हैं कि नुपुर ने क्या बोला है, मैंने चैनलों पर भी बोला है, मैं फिर बोल रहा हूं कि भाई आप पहले अपनी हदीस पढ़ो, अपनी कुरान पढ़ो। अगर ये बातें तुम्हारी कुरान में लिखी हुई हैं, अगर ये बातें तुम्हारी हदीस में लिखी हैं, और तो और जाकिर नाइक जिसको आज मलेशिया ने अपने यहां शरण दी हुई है, वो जाकिर नाइक भी यही बात बार बार कहता था जो आज निपुण शर्मा ने कही है। जाकिर नाइक के मामले में आप चुप हो और नुपुर को मामले में लेकर के आज पूरे देश में आप दंगा कर रहे हो और उसको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो, जबकि पार्टी ने संगठन से निकाल दिया। नुपुर के खिलाफ एफआईआर होगी, जांच हो रही है, ये काम हुआ नहीं हुआ। इतनी सी बात का बहाना लेकर के आज पूरे देश में मुल्ला मौलवी मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं, शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज में इकट्ठे होते हैं, दंगा करते हैं, हिंदुओं पे अटैक करते हैं, दुकानें जलाते हैं, पुलिस पे अटैक करते हैं और लूटते हैं। ये कौन सा तरीका है? हमने भारत सरकार से, गृह मंत्री से, डॉक्टर हिंदू फ्रंट ने ये मांग की है कि समय आ गया है कि जुमे की नमाज इनकी मस्जिदों के अंदर बंद होनी चाहिए। ये मस्जिदें हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे सारे आस्था के अंदर हैं, पूजा के अंदर हैं, मगर इनकी मस्जिदें आज आस्था का केंद्र ना होकर के दंगाइयों का, आतंकियों का अड्डा बनती जा रही हैं। तो जरूरत है इस वक्त भारत सरकार को, हमने मांग की गृह मंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर से, एलजी साहब से कि भाई इनकी मस्जिदों के अंदर बंद होनी चाहिए। ये मस्जिदें हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे सारे आस्था के अंदर हैं, पूजा के अंदर हैं, मगर इनकी मस्जिदें आज आस्था का केंद्र ना होकर के दंगाइयों का, आतंकियों का अड्डा बनती जा रही हैं। तो जरूरत है इस वक्त भारत सरकार को, हमने मांग की गृह मंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर से, एलजी साहब से कि भाई इनकी मस्जिदों में जुमे की नमाज जो हो रही है वो बंद होनी चाहिए। और जब दंगा होता है, मुल्ला मौलवी खुलेआम कहते हैं जी हमें नहीं पता मस्जिद में कौन आ गया, कब आया, किसने दंगा किया। उसका एक ही तरीका है, सबसे पहला तरीका यही है कि जुमे की नमाज इनकी मस्जिदों में बंद होनी चाहिए। इन्होंने अपनी नमाज पढ़नी है, अपने जाके घरों में पढ़े। दूसरी बात, यहां मुल्ला मौलवी जिम्मेदार बने
किसी भी मस्जिद में दंगा फसाद होता है, उसकी जवाबदेही वहां के मस्जिद के मुल्ला की, मौलवी की होनी चाहिए अगर कुछ भी गलत होता है। तीसरी बात, जो भी दंगा करते हैं, आज हमारे योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलेगा ही, पूरे देश में चलना चाहिए बुलडोजर। जो दंगाई हैं, इन दंगाइयों का राइट टू वोट खत्म होना चाहिए। जितनी भी सरकारी आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी इनका है, सब इनका छीनना चाहिए। और हम देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, भाई ये समय है, मेरा हिंदू जागे, और जो ये कर रहे हैं इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।